हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम बहुत पावरफुल है। जी घंटा ईरान तो हमारे एटॉमिक बॉम्ब से नहीं डर रहा, वो तो मिसाइल पे मिसाइल भी ठोक रहा है। और इल्जाम क्या लगाते हैं भाई, इनका ताल्लुक दहशतगर्दी तंजीमों से। इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे ये बताएं, हमारे पास जो एटॉमिक पावर है हमने क्या कर लिया आज तक, हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? हलवाई क्या? हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? अरे टोपा होगा एकदम। मुसलमान से सिर्फ काफिर इसलिए डरता है कि हमारे पास ईमान है। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। तो गाइज फिर से तैयार हो जाओ पाकिस्तानी नमूनों के मजेदार कारनामे को देखने के लिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है भारत का होगा, आजाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? ये तो होगा। अच्छा वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो। I like it। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। हाँ स्मार्ट है। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको लगता है? बिल्कुल प्यारी समझ गई। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं है। क्या बात है सर। पाकिस्तानी नमूने अपने सरकार को भारत से जंग करने के लिए उकसाते हुए। आपने तकरीर सुनी नवाज शरीफ की? उन्होंने कहा जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है, तुमसे ना हो पाएगा। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे अगर वो हमें तस्लीम करे। इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज भाई भाई बनते हैं। अब बोल। ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। आगे अपनी औकात पे। कश्मीर में तो वो दिखाया नहीं जा रहा जो कश्मीर के साथ हो रहा है। अच्छा। सबसे पहली तो बात यही है। कश्मीर में G20 करा के पूरी दुनिया को वहाँ पे इनवाइट किया। इंडिया ने इतना बड़ा जो है स्टांस मारा है G20 का। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। अबे साले, हकीकत तो इमाम को दिखाई नहीं जा रही है। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। हमने तो यहाँ पे शोर मचाया हुआ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के लोग तो इंडिया के साथ यौम आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जली ना। आप जाके कश्मीर में इंटरव्यू करें, वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। इसमें तो कोई शक नहीं। एक बंदा हमसे मिलना नहीं चाहता और हम सारी उम्र से कह रहे हैं जी हम कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे, कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे। तो भाई क्या करेंगे पाकिस्तान बना के? क्या भूखे नंगे और बढ़ाने हैं, मंगते और बढ़ाने हैं? क्या करोगे कश्मीर लेके? ये तो बता दो। उसको भी 35 रुपए 50 रुपए यूनिट बिजली दोगे, उनके भी कूड़ा का टैक्स लगाओगे, वो बेचारे कश्मीरी बचे हुए हैं उनको भी मारोगे आप। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पाकिस्तानियों को महंगाई से निकालने के लिए इंडिया की मदद की जरूरत है। इंडिया की हमें कोई मदद नहीं है, इंडिया तो खुद पाकिस्तान से मदद चाहता है। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? इंडिया एक डरपोक मुल्क है। अबे साले, इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। इस सर फिर पागल हो गया। जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा, इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें तो 4 जंगे उनके साथ लड़के हार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी, पावरफुल है इंशाल्लाह। भाई जवानी में सकिया गया लड़ना नहीं है, हम तो कारोबार खोलने की बातें करें, तुम फिर लड़ाई लेके आ गए। इंडिया हमारे साथ लड़ाई चाहती है ना, वो नहीं चाहती। हमारे मुसलमानों पे जुल्म करती है, लड़ाई जा रही है, ना कोई जुल्म हो रहा है। हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, हमारे उन फलस्तीनियों पे के साथ अमेरिका भी उनके साथ है, क्या कहते हैं इसराइल के साथ। साला इसकी कितनी भी बेइज्जती कर लो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा पावर एक ही है, वो है जज्बा। पावर के तौर पर हम ज्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे? भाई हम पाकिस्तान पावर के तौर पे मजबूत है। कौन सी पावर है आपके पास? वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। अच्छा, कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है। चल झूठा। अगर आपके पास इतना जज्बा है, तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? मैं नहीं बताऊंगा। 93,000 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया। भाई इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया कि हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। हमने अपनी मर्जी से किया भाई, हम किसी दिन डरते इसलिए सिलेंडर किया। भी अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था ना। अच्छा, इसलिए सिलेंडर किया। हाँ जी। नाम क्या आपका? विक्की पहलवान। विकी पहलवान मुझे वेट कितना है? 15। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या आपकी? चले की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चनों की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। तो लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
यही कहना चाहता हूँ, मेरे से शादी करो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इंडिया वालों, हाँ बोलिए मोहतरमा। अफगानिस्तान से जंग करके ना हमें बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम लोग आओ ना, मजा आएगा फिर हमें। अच्छा, लेकिन वैसे अफगानिस्तान वालों ने तुम्हारे साथ में और क्या क्या किया? जंग तो हो गई, सब कुछ हो गया। है? क्या बोली? दोबारा बोलना। सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। लेकिन वो मजा नहीं आया जो इंडिया वालों के साथ लोग जंग करके आता है। पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुमको जंग करनी है या फिर और कुछ करना है। वैसे तुमको असल में जंग करनी कौन सी है? अरे हम तो पहले से 140 करोड़ बैठे हैं यहाँ पर, और ऊपर से तुम आ गई मजा मांगने। चलो कोई ना, फिर भी हम भारत वाले तुमको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। चलो भाई बताओ, कौन कौन से स्टेट के लोग इनके साथ में जंग करना चाहता है? जन्नत है? नहीं, कोई जन्नत मन्नत कुछ नहीं है, ये ड्रामे है। वाह, पहली बॉल में 6। खुद इस्लाम ने कह दिया है कि ये दुनिया फानी है, ये तुम्हारे को केवल एक इम्तिहान के लिए जगह दी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, असली जिंदगी मरने के बाद है। जिस दुनिया को देखा नहीं हम। वो उनको दे रखी है लॉलीपॉप चूसने के लिए। कि उसकी तैयारी करो, यहाँ की कोई तैयारी ना तो करो। वहाँ की क्या बेहतर हुनों की तैयारी करो? आज बहत्तर हैं, खजूर हैं, शहद की नदियां हैं, दूध की नदियां हैं। पागल ये भी नहीं सोचते इंसान के भाई दूध नदियों में थोड़ा जाता है, स्तनधारी जीवों के अंदर आता है। शहद जो है नदियों में थोड़ा जाता है, वो बड़ी मेहनत से जो है मधुमक्खियां फलों का रस चूस चूस के तैयार करती है, तब शहद पैदा होता है। लेकिन वहां नदियों में बाहर अल्लाह नहीं। भाई आपका नॉलेज सवाल का है भाई। क्या हम इंडियन हैं या फिर हम पाकिस्तानी पहले हैं? पहले कौन क्या हम पाकिस्तानी हैं पहले। अच्छा, 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, तो फिर पाकिस्तान से पहले ये क्या था? बोल सोच बता। पाकिस्तान से पहले ये कटा इंडिया का एक ही था, ये सारा कुछ। फिर पहले हम इंडियन हुए ना? नहीं, मगर हम तो मुसलमान, हम तो पाकिस्तान में आए ना, उधर से कोच करके इधर आ गए हैं। तो फिर तो हमने मुसलमान तो अभी बने हैं, 500 साल या 600 साल या 1000 साल हुए होंगे। उससे पहले क्या थे हम? अबे तुझसे भिखारी बताना। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। बड़े बेवकूफ के बच्चे हैं भाई। अगर कोई गोरा यहाँ पर आपको खड़ा होकर पूछे कि भाई आप तो 75 साल हो गए पाकिस्तानी थे, उससे पहले क्या थे, आपको पूछता तो आप क्या बताएंगे? तुम लोग समझा? पाकिस्तान आपको खैरात में मिला था, जबरदस्ती लिया था, औकात नहीं चलाने की। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ आगे ही बढ़ा है, पाकिस्तान साला गड्ढे में गिरा है। और अगर हम अपनी पे आ गए तो नक्शे से हटा देंगे, याद रखना। पहले तो भाई इस मैडम की बात सुनो। हम के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। भाई ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे टट्टियां तक सेफ है नहीं। लोग गटर चोरी कर रहे हैं यार, हर तरह के चोर देखने का, कहीं पे कोई चीज कुछ चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनके मुल्क में लोग गटर भी चोरी। ये दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ पे बाकी चीजें तो सेफ नहीं, लोगों की टट्टियां तक सेफ है नहीं, टट्टियों की प्राइवेसी है नहीं, लोग गटर चोरी कर रहे हैं। भाई अगर इनकी गवर्नमेंट भी इतनी वेली है कि वो भी गाइडलाइंस दे रही है कि भाई गटर मत चोरी करो, चोरी करनी है तो टट्टियां चोरी कर लो। और ये भिखारी बोलते हैं कि इंडिया गरीब देश है। भाई इंडिया देश का मुझे नहीं पता, पर ऐसे चोर इंडिया है। हाँ मम्मी, हाँ सब ठीक है। किसका है? मम्मी। सलाम वालेकुम मम्मी। मेरी मम्मी नहीं, तुम्हारी राम 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 राम। कहते हैं ना कसूर मर्दों का हो तो भी औरतों पे डाल दिया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। मैंने वही बात की ना कि लड़कियां भी वही कहती हैं कि हमें बेसिक देखने कि लड़कियां भी कहती आओ हमें छेड़ो। देखे ना कैसी बात हो गई? हाँ ये लॉजिक है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, 10 मर्द हैं और मुझे पता माहौल अच्छा नहीं। अगर मैं बन ठन के जाऊंगी दुपट्टा छपट्टा ये वो, तो जाहिर सी बात है लोग मुझे देखेंगे और मैं खुद दिखाने निकलूंगी। स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी की सेफ्टी की, अपनी सेफ्टी खुद करनी है। खुद नहीं करनी, मतलब लड़कियां खुद ऐसे करती, जैसा कि पिछले साल जो आयशा वाला वाकया वो मीनार पाकिस्तान में आपने देखा, वो खुद लोगों को दावत दे गई है कि मैं आ रही हूँ, आप लोग आ जाए। तो जाहिर बात है जब टिकटॉक्स बनाने गई थी ना, उसको क्या पता था कि 400 के 400 आदमी बता के गई है कि मैं फला जगह पे आ रही हूँ, आप लोग मेरे साथ वीडियो बना सकते हो। तो जाहिर इंडिया वालों, आप लोग बांग्लादेश के साथ दुश्मनी क्यों करती हो? दोस्ती कर लो यार, हम लोग बहुत अच्छी हो, प्यारे हो, बहुत मासूम हो। अरे चुप कर भिखारी। हाँ तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।